हमारे बीच विश्वेशनाथ मिश्रा सिद्धू जी ने विद्यालय परिवार का उत्साहवर्धन किया, एक चेतना दी और एक उत्साहवर्धन इस रूप में किया कि शिक्षा को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाए, रिजल्ट अच्छा दिया जाए, जनपद में अपनी पहचान बनाई जाए। आपके मार्गदर्शन में शिक्षा के प्रति जो आपकी लगन है वह परिवार में भी, आपके बच्चों में और समाज में भी दिखाई पड़ती है। और अपना अमूल्य समय जो विद्यालय परिवार को आप देते हैं उसके लिए विद्यालय परिवार आपका आभारी है। इसी कड़ी में मैं अभी महेश पांडे जी ने बच्चों को आशीर्वाद दिया। शिक्षा के प्रति जो विद्यालय की एक सेवा की भावना है या सोच है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो आपने आशीर्वाद दिया है, मुझको लगता है कि विद्यालय परिवार इसको सीखते हुए, इसको आशीर्वाद मानते हुए आप द्वारा बताए गए लक्ष्य को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेगा। अभी हमारे बीच मनीष शुक्ला जी हैं, गृह मंत्रालय में आप सेवा दे रहे हैं दिल्ली में। अभी हम तो बच्चे ही कहेंगे क्योंकि मेरे बच्चे जैसा है, लेकिन जो बात इन्होंने रखी है वह जैसे कोई सही चीज उतार के रखी हो मेरे मन की। जैसे अभी आपने कहा कि कहीं भी देखते हैं तो सीख लेते हैं, अब उसको ला करके उतारते हैं विद्यालय में। ये बिल्कुल मेरे मन की बात कह दिया इन्होंने। और दूसरी बात आपने बोला कि परसेंटेज कोई ज्ञान का पैमाना नहीं। इन्होंने अपने बारे में बताया, मैं अपने बारे में कह सकता हूं ऐसा कुछ नहीं है। आपकी ललक कितनी है, आपका लक्ष्य क्या है, आप कितना चाहते हो, अगर ये चीज आपके अंदर है तो मैं तो कहूंगा डिग्री का भी कोई पैमाना नहीं। डिग्री नौकरियों में देखी जाती है, उन्नत करने में डिग्री का कोई महत्व नहीं। बड़े बड़े हमारे जो बिजनेसमैन हैं, चाहे अंबानी, तमाम लोगों का नाम लिया जा सकता है, उनके पास डिग्री के कारण कोई उन्नति नहीं हुई। डिग्री सिर्फ नौकरी में देखी जाती है और कहीं डिग्री का कोई महत्व नहीं। ज्ञान का पैमाना आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर आपकी सोच अच्छी होगी तो आप समाज के लिए भी, परिवार के लिए भी और देश के लिए भी ऐसा काम करके दिखा देंगे कि जो आप मरने के बाद भी लोग आपको याद करते रहेंगे। चाहे वो हमारे महापुरुषों के नाम पर जो आज 26 जनवरी मनाई जा रही है, वो उदाहरण हमारे बीच में लाल बहादुर शास्त्री हैं, महात्मा गांधी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तमाम नाम लिए जा सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, तमाम नाम ऐसे जो लिए जा सकते हैं। और उन्हीं की याद में आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके नाम का जयकारा लगाते हैं, उनके कार्यों को याद करते हैं और उनके द्वारा बताए गए मार्गों पर चलने का अनुसरण कर रहे हैं। हमारी पीढ़ी हमेशा हमेशा उनके बताए गए कार्यों से सीख लेते हुए इस देश को आगे बढ़ाने का कार्य करे, ऐसी सोच के साथ ये विद्यालय अपने कार्य में लगा हुआ है। आज ये मेरी चूक कही जाएगी कि मैंने बच्चों का वाहन नहीं भेजा, पढ़ाई को लेकर के मिश्रा जी से अपनी चिंता जाहिर कर दिया है और मैंने बता दिया है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक, उन्होंने ओके कर दिया है। और एक चीज और बता दें, चर्चा हो रही है तो ज्यादा गार्जियन नहीं है। विद्यालय एक व्यक्ति से नहीं चलता। विद्यालय का शुरुआत तो एक व्यक्ति कर सकता है, लेकिन विद्यालय को अपनी ऊंचाइयों पर ले जाना एक व्यक्ति के बस की बात नहीं। इस विद्यालय में चाहे वो हमारे मित्र के रूप में तमाम शुभचिंतक रहे हों, जो लगातार अपना अमूल्य समय देते हैं, और चाहे वो हमारे शिक्षक गण रहे हों,
और चाहे वो हमारे अभिभावक रहे हो जो अपने बच्चे को नर्सरी में एडमिशन कराया और इंटर पास करके यहाँ से गया, उनका योगदान माना जाए और योगदान हम मानते भी। और ये भी मानते हैं कि अभी विद्यालय में लोग कहते हैं कि बहुत काम किया गया, बहुत आगे चला गया, मैं सुनता हूँ, लोग तारीफ भी करते हैं तो मैं सुनता हूँ। लेकिन अगर हमसे वास्तव में पूछा जाए तो अभी बहुत कम हुआ है और बहुत ज्यादा करना बाकी है। इस विद्यालय में या किसी भी विद्यालय में हम कह सकते हैं बहुत कार्य होते हैं। वहाँ कार्य आपकी सोच पर जल्दी रिजल्ट लाने का काम करेंगे। शिक्षा के स्तर में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की मैं तारीफ करूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो गुणात्मक परिवर्तन आ रहा है इसमें सरकार की भूमिका है। और दूसरी चीज इसमें सोशल मीडिया ने तो कमाल कर दिया। सोशल मीडिया की भूमिका कही जाएगी। सरकारों का दोष नहीं होता, संसाधनों का दोष होता। आज संसाधन है हमारे पास, आज सरकारों के पास संसाधन है। पहले सरकारों के पास संसाधन नहीं थे, स्कूलों के पास संसाधन नहीं थे, अभिभावकों के पास संसाधन नहीं थे। मुझे याद है हम अपने लेडीज टीचरों का मोबाइल नंबर गार्जियन को नहीं देते थे, इसलिए उसका मिस यूज न कहीं कर लें। आज की डेट ऐसी आ गई है सोशल मीडिया के माध्यम से कि सारे गार्जियन के पास अपने अपने क्लास टीचर का मोबाइल नंबर मौजूद है। सारे लोग बात करते हैं, कहीं प्रॉब्लम नहीं हो रही। पहले हम लोग कहते थे नहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, लेडीज टीचर है नंबर दे दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सोशल मीडिया ने भी और हमारी सोच ने भी, सोच में अंतर था पहले, अब आज सोच में अंतर आया है। पहले हम लड़कों में लड़कियों में ऐसा भाव मेरे अंदर पैदा कर दिया गया था कि नहीं लड़की है ऐसा नहीं होगा, लड़की है ऐसा नहीं होगा, ऐसा करना चाहिए। वो मेरी सोच जो है पुराने टाइप की थी। अब सोच में अंतर आया है। अब इसी सोच में अंतर खत्म करते हुए शिक्षा के प्रति विद्यालयों को चाहिए कि ध्यान दें और उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ विद्यालय को ले जाएं ताकि देश उन्नति कर सके, समाज उन्नति कर सके और हमारी युवा पीढ़ी उन्नति कर सके। आज के कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं सभी अपने अभिभावकों को जिन्होंने अपना अमूल्य समय विद्यालय परिवार को दिया है, मैं उनका आभारी हूँ, उनका ऋणी हूँ। उन्होंने अपना आशीर्वाद बच्चों को दिया। हमारे बच्चे ने छोटा मोटा कार्यक्रम किया। एक चीज मैं और आपको याद दिला दूं, हमने देखा है पूरे जनपद को, मैं देख रहा हूं यही, क्योंकि हमारे द्वारा निर्मित फर्नीचर को इस पूरे जनपद में कई जनपदों में यूज किया जा रहा है। हमने उसको ला करके मैं कह सकता हूं कि उसका मैंने निर्माण यहां से शुरू किया और मैं पूरे जनपद को जानता भी हूं, देख भी रहा। पूरे जनपद में जितने भी कार्यक्रम अच्छे स्कूल कराते हैं और जिस तरह कराते हैं उसी प्रकार के कार्यक्रम इस विद्यालय में आयोजित किए जाते हैं और उसका प्रचार प्रसार होता है मीडिया के माध्यम से और हमारे अभिभावकों को उसको सूचना दी जाती है। हमने तमाम विद्यालयों को गिरते हुए भी देखा, उठते हुए भी देखा। मेरी अपने अनुभव में 20 साल के इस अनुभव में और 15 साल के व्यापार के अनुभव में मैंने बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ पाया भी। मैं आज बहुत कुछ न कहते हुए अपने सभी अभिभावकों से स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आपने अमूल्य विद्यालय परिवार को अमूल्य समय दिया, इसके लिए हम आभारी हैं और इस चीज का भी वादा करते हैं कि आगे से चाहे कोई भी पर्व होगा हमेशा वाहन जाएगा और आपको लाया जाएगा। वाहन नहीं गया है इसका कारण भी पढ़ाई ही है। प्रैक्टिकल हो रहे हैं, फ्री बोर्ड हो रहे हैं, जहाँ बच्चे कमजोर जो चीज नहीं समझ में आया उसको समझाया जा रहा है। वाहन भेजने का यही कारण रहा है कि हर क्लास से बच्चे कार्यक्रम में तैयार कराए जाते तो पढ़ाई डिस्टर्ब होती, लेकिन आगे से मैं वाहन भी भेजूंगा और इससे ज्यादा काम करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।